हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं डिज़ाइनर रिज्यूम। जी हाँ, बिल्कुल डिज़ाइनर रिज्यूम कैसे बनाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, आज मैं यही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक नया पेज ओपन करना है। देखिए लेफ्ट साइड में मैंने एक रिज्यूम का यहाँ पर एक फ़ोटो रखा हुआ है और हम सेम एज इट इज़ इसे बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अपने पेज को मैनेज कर लीजिएगा कि कितना उसको आपने जूम रखना है, कितना आप उसे फिट रखना चाहते हैं स्क्रीन के अंदर। तो मैंने देखिए यहाँ पर 40 साइज रखा है रिज्यूम का, जो मुझे कंपैटिबल लगता है अपने लिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पर पेज कलर चूज़ करेंगे। देखिए पेज कलर आप कोई भी ले लीजिएगा, लेकिन फिलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सेम एज इट इज़ बना सकें, तो इससे मिलता जुलता कलर या जो भी आपको मिलता है आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मोर कलर में जाके बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं कलर की, तो लाइट करना, डार्क करना, जो भी कलर आपको यहाँ पर बेटर लगता है मोर कलर में जाकर आप ले सकते हैं। तो कोई भी कलर लेने के बाद जो कि मिलता जुलता हो इससे, ब्लू से, उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, शेप टूल पर शिफ्ट करना है, शेप टूल चूज करना है यहाँ पर। और देखिए शेप टूल का ही सारा खेल आज होने वाला है, शेप टूल से ही रिलेटेड आज मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक शेप ली है और उसके ऊपर राइट क्लिक करके हम ऐड टेक्स्ट करेंगे। और अब हम इसके बीच में सबसे पहले नाम लिखते हैं। तो मैं यहाँ कोई इंडियन नेम लिख देता हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट जो आप देख रहे हैं सामने रिज्यूम बना हुआ है किसी फॉरेनर का है। तो हम यहाँ पर कोई भी नाम जैसे मुकेश शर्मा या समथिंग कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, या अपना नाम खुद का भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप ऐसे नाम लिख सकते हैं और फिर वही होम में जाकर आपको इसका साइज बॉक्स के अकॉर्डिंगली बड़ा कर देना है। आई होप इतना सा आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमें फिर से शेप चाहिए, क्यों? क्योंकि नीचे देखिए प्रोफेशनल टाइटल लिखा हुआ है और साइड पर वाइट कलर की कुछ लाइंस बनी हुई है जो कि वो भी शेप टूल में बनेंगी। तो वो भी आपको बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल है, आपको शेप टूल में फिर से जाना है इंसर्ट के अंदर और फिर से आपको लाइंस लगानी है, या आप सीधा कंट्रोल डी डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अगर आप बार बार शेप नहीं बनाना चाहते तो आप डुप्लीकेट टूल का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे को मैनेजर या समथिंग कुछ भी ऐसा मेंशन कर रहा हूँ, तो आपको जो बेटर लगे आप अपने लिए, अगर रिज्यूम बना रहे हैं अपने अकॉर्डिंग रिज्यूम बना रहे हैं, तो वही चीज़ लिखिएगा जो आपके रिगार्डिंग हो। कलर आप इसका वाइट कर सकते हैं, होम में जाके आपको ऑप्शन मिल जाती है कलर वगैरह करने की, तो आप कलर इसका वाइट रख सकते हैं। इसके बाद फिर से इंसर्ट में शेप में जाना और देखिए यहाँ पे दो लाइंस बनानी है। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाया और इसके बाद फॉर्मेट, जो मेरा टूल एक्टिवेट हो चुका है फॉर्मेट मेन्यू, उसमें जाएंगे हम और सबसे पहले इसका कलर हम वाइट करेंगे और जो इसकी आउटलाइनिंग है या तो आप उसको रिमूव कर दीजिए या आउटलाइनिंग का कलर भी आप इसका वाइट कर सकते हैं। अब लगानी है आपको फ़ोटो। तो फ़ोटो के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, फिर से शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से सर्कल ही आप एक फ़ोटो चूज़ करेंगे। एंड अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप में जाएंगे, यहाँ पर फिल का ऑप्शन आता है, उसके अंदर आप देखेंगे पिक्चर का ऑप्शन आता है। और आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपने जिस ड्राइव में भी फ़ोटोज़ रखी हैं वहाँ से आप कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं। बट इस कंप्यूटर में कोई भी ऐसा फ़ोटो नहीं है जो किसी इंसान से रिलेटेड हो या रिज्यूम में काम आ सके। तो यहाँ पर एक कार्टूनिस्ट फ़ोटो है, मैं वो फ़ोटो यहाँ पर लगा रहा हूँ। आप पहले से भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोटोज़। तो
किसी का भी फ़ोटो लेके आप इस पे लगा सकते हैं, या फिर आप अपने पीसी में अपनी फ़ोटो अगर आपने रखा हुआ है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। तो फ़ोटो लगाने का जो तरीका है वो यही रहेगा कि आप किसी भी शेप को बनाइए पहले और उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट शेप में जाइए और फिर फिल में जाके आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो मुझे एक यहाँ पे फ़ोटो मिला हल्क का, तो मैं यही लगाने वाला हूँ। तो इसको आप वेटेड मतलब वेट बढ़ा लीजिए आउटलाइनिंग का, और आउटलाइनिंग का कलर वाइट कर लीजिए, जैसा कि राइट साइड में जो आपको रिज्यूम में दिख रहा है वैसा। इसके बाद अगेन आपको फिर शेप बनानी है, और शेप बनाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से इंसर्ट में जाना है और शेप बना लेनी है। और देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। तो इसके लिए आपको यही चीज़ों का इस्तेमाल करना है, शेप टूल का ही बार बार। लेकिन शेप टूल भी थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके जो पेज की जगह है फिर वो ज़्यादा कवर नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर सोच समझ के बिल्कुल ढंग से आपने बनाना है, और इसका कलर आप डार्क ब्लू या लाइट ब्लू जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। सेम वही ऐड टेक्स्ट करेंगे। अब अच्छा, ऐड टेक्स्ट करने से करेंगे जब आप, तो इसमें अब करना क्या है, देखिए सिंबल करके आपके कमांड होती है इंसर्ट मेन्यू के अंदर। तो वहां से पहले आप किसी के एड्रेस का कोई लोगो उठाइए, फिर आगे एड्रेस मेंशन कर दीजिए, फिर 4-5 बार स्पेस का बटन दबाइए ताकि बीच में गैप शो हो, एंड फिर किसी फ़ोन का लोगो ले लीजिए, किसी का फ़ोन नंबर लगाइए या अपना। तो ऐसे करके आप इसके अंदर लिखेंगे और इसे एडजस्ट करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, बट आप चाहें तो जूम करके भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपको पेज ज़्यादा छोटा लग रहा है तो आप जूम करके भी कर सकते हैं ये। लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मुझे कंपैटिबल लगता है, मैंने जो मुझे कंफर्टेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग मैंने 40 साइज़ रखा है अपने पेज का, और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सिंबल लेकर जैसा भी आप चीज़ यहाँ लिखने वाले हैं, चाहे एड्रेस हो, चाहे फ़ोन नंबर हो, चाहे ईमेल एड्रेस हो, आप वैसे ही फ़ोटो लगाइए और उसके साथ वही चीज़ लिख दीजिए, चाहे वो ईमेल एड्रेस हो, चाहे वो फ़ोन नंबर हो। तो बहुत अच्छी सिमेट्री आएगी। और लिखने के बाद इनको सेलेक्ट करके आपको होम में जाना है और वहाँ पे इनका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देना है ताकि ये थोड़ा और अच्छा दिखे। तो ये देखिए अब कितने ये अच्छे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इस आउटलाइनिंग, अगर आप इसकी आउटलाइनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ नो कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। और कुछ कुछ वर्ड्स इसमें येलो करने हैं तो आप कर सकते हैं, या आप पहले बना लीजिए रिज्यूम, कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह एंड में भी कर सकते हैं, तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। वरना बार बार आप टाइपिंग के बीच में माउस कलर वगैरह चूज़ करने में टाइम लगाएंगे, फिर आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। चलिए अब जो नाम वाला है मुकेश शर्मा, जहाँ पे वहाँ पे कंट्रोल डी दबाएंगे, जिससे एक और शेप यहाँ पर आ जाएगी, और उस शेप के अंदर मैं ऑब्जेक्टिव लिखने वाला हूँ। तो मैं ऑब्जेक्टिव का टाइटल तो खुद लिखूँगा, लेकिन जो बाकी का मटेरियल है उसको मैं इजिकल टू रैंड वाला फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, ताकि यहाँ पे लिखा लिखाया मुझे मैटर मिल जाए और मुझे लिखना ना पड़े। तो ये इजिकल टू रैंड कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप किसी रिज्यूमे से यूज़ कर सकें, जस्ट मैं टाइम सेव करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इजिकल टू रैंड का फंक्शन इस्तेमाल किया है। तो अब आप इसे सेट करेंगे, राइट लेफ्ट मैनेज करेंगे, जस्टिफाई चला के दोनों तरफ से बराबर कर सकते हैं आप इसको, या जैसे भी आपको इसे मैनेज करना हो आप इसे ढंग से मैनेज कर लीजिए। और जो फालतू का इसका लिखा हुआ जो मैटर है उसे आप डिलीट कर लीजिए। आप अपने बैक साइड वाले पेज का कलर जो है वो थोड़ा डार्क रखिएगा ताकि वाइट फॉन्ट उस पर अच्छे से दिखे। चलिए अब एक अनदर शेप बनाते हैं। अब आप शेप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बना ली है। अब इस शेप में क्या करना है, अब उस शेप और इस शेप में फ़र्क है थोड़ा सा, तो इस शेप को हम कैसे ठीक करेंगे वो भी बताता हूँ। तो पहले जस्ट इसके बीच में लिख लेते हैं मैटर, एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्किल्स है,
अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स है और रेफरेंसेस वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। और इन सब के अंदर जैसे स्किल्स में लिखा हुआ है फोटोशॉप, एमएस ऑफिस, टैली, अकाउंट्स या कुछ भी डीटीपी समथिंग, कुछ भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अवार्ड्स लिखे हुए हैं, अचीवमेंट्स लिखी हुई है। तो इन सब को पहले आप लिख लीजिए नॉर्मली। लिखने के बाद जो इनके टाइटल्स हैं उनको आप कलर कर लेंगे, येलो कलर या जो भी कलर आप करना चाहते हैं वो कलर कर सकते हैं, और उनको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे और थोड़ा साइज भी उसका बढ़ा देंगे। तो जितनी आपकी टाइपिंग स्पीड होगी उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइप कर पाएंगे। अगर आप स्लो टाइप करेंगे तो उतना ही टाइम आपको लगेगा इसे टाइप करने में। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप इसे झट से टाइप कर लेंगे। अगर आप अपने बारे में कोई रिज्यूम बना रहे हैं तो आप यहाँ पर स्किल्स अवार्ड्स को काट सकते हैं। अवार्ड्स की जगह आप कुछ भी स्ट्रेंथ वगैरह लिख सकते हैं। अचीवमेंट अगर आपकी हैं, अगर आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर अचीवमेंट्स नहीं हैं तो अपनी पर्सनल डिटेल को भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, अलग से कॉलम बना के अचीवमेंट की जगह। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। जैसा आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कीजिएगा काम। जैसा कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आप तकरीबन सब कुछ लिख चुके हैं रेफरेंस को छोड़ के। तो रेफरेंस भी हम फटाफट लिख लेते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर आप किसी के थ्रू यहाँ पर जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो किस पर्सन ने आपको यहाँ का रेफरेंस दिया है, किसके थ्रू आप यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। रेफरेंस अगर है किसी का तो आप लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको भी छोड़ के कुछ भी इसकी जगह मेंशन कर सकते हैं। अपने टेक्निकल स्किल्स वगैरह या कुछ भी जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कलर्स मैं अभी भी आपको यही बताऊंगा कि आपने डार्क कलर्स लेने हैं, वरना ऊपर वाइट कलर के जो फॉन्ट्स हमने चूज़ किए हैं वो दिखेंगे नहीं। तो आप कोशिश कीजिएगा डार्क कलर ही कीजिएगा। मैं भी एंड ऑफ द टाइम में डार्क कलर करूंगा यहाँ पर। तो आप पहले से भी डार्क कलर ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। चलिए, लिखने के बाद आपको सारा मैटर अपना लेफ़्ट साइड में कर देना है, लेकिन लेफ़्ट साइड करने के बाद मैं यहाँ पे टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 बार टैब टूल दबा रहा हूँ जिससे कि मेरे वर्ड्स थोड़े से राइट साइड में जा रहे हैं। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं भी आपको बताता हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए, जो राइट साइड में रिज्यूम है ओरिजिनल वाला, उसमें देखिए एक तरफ का लाइन जो है वो बेंड है, एक तरफ का स्ट्रेट है। तो वो क्यों स्ट्रेट है, कैसे स्ट्रेट है, देखिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। पहले आपकी सारी एंट्रीज यहाँ पर हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम शेप्स बनाएंगे। पहले शेप्स इन द सेंस, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बताया गया कि फ़ोटोशॉप मुझे कितना आता है, कितनी लाइंस आगे पीछे करनी है, उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप आउटलाइनिंग को नील नहीं करेंगे क्योंकि आउटलाइनिंग आपको यहाँ पर चाहिए होगी। तो पहले एक शेप बनाएंगे, फिर उसी को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट बनाएंगे, फिर उसके अंदर का जो कलर है वो ब्लू कर देंगे। या फिर आप बैकग्राउंड का जो कलर है सेम वो भी कर सकते हैं, या फिर अंदर का कलर आप नील कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो सेकंड वाली शेप आप बना रहे हैं, एक शेप के ऊपर दूसरी शेप जो रखने वाले हैं, उसका अंदर का कलर आप नील भी कर सकते हैं, या बैक साइड पर आपने जो कलर लिया है वो वाला कलर आप ले सकते हैं।
बस आउटलाइनिंग का कलर आप इसका वही रखेंगे जो पहली शेप का कलर है, यानी कि येलो। तो इस तरह आप इसे एक लाइन में मैनेज कर लेंगे कंट्रोल डी करके। एक शेप बनाइए बस, उसके बाद कंट्रोल डी करते जाइए और ये शेप्स यहाँ पर लग जाएंगे। अब आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पे दो शेप्स बनाई हैं, और जो भी इनको मतलब फोटोशॉप के बिल्कुल सामने रखना है, एमएस ऑफिस के सामने रखना है, कोरल ड्रा के सामने रखना है, ऐसे आप इन्हें लाइन वाइज स्ट्रेट रख सकते हैं। और इनको आप सभी को कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट करके कंट्रोल डी की कमांड चला के, सॉरी कंट्रोल डी नहीं चलाना आपने, सबको सिलेक्ट करके आप इनको ग्रुप कर सकते हैं। देखिए ग्रुप करना ज़रूरी भी है क्योंकि बाद में हम ये शीट से जब डाटा इधर उधर करेंगे तो ये जो आपने अभी इतनी मेहनत से बनाए हैं ये जो शेप्स बनाई हैं ये ख़राब हो जाएंगी। सो बेटर है कि इनको आप ग्रुप कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो जो भी आप यहाँ पर आगे अवार्ड्स में लिखना चाहते हैं, मैं तो सेम वही लिख रहा हूँ जो इस रिज्यूम के अंदर है, आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आप अपने बारे में लिखना चाहते हैं अपने बारे में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका रिज्यूम भी बन के रेडी हो जाएगा। फिर आप उसे अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं या जैसा भी आपको ठीक लगे उसका फ़ोटो भी खींच सकते हैं। और एंड ऑफ द टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप पीडीएफ में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पीडीएफ में कन्वर्ट करना। ज़रूरी क्यों है वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। तो चलिए अब क्या करना है, ये पूरी शेप बन के रेडी हो चुकी है। अब इस शेप में पहले मैं कलर कर लेता हूँ ब्लू यानी डार्क, ताकि मेरे जो वाइट वर्ड्स हैं वो थोड़े और ज़्यादा अच्छे से दिखें। और अब इसको खिसका के हम ले जाएंगे लेफ़्ट साइड में। लीजिए हो गया ना स्ट्रेट एक साइड से। तो इसीलिए मैंने टैब का बटन दबा के स्केल्स वगैरह को थोड़ा सा आगे मूव कर दिया था, 2 बार टैब दबाया था मैंने, याद रखिएगा। तो अब जो आपकी शेप्स हैं इनको पकड़िए और इनको ग्रुप कीजिए और एक बार में ही इनको अंदर तक लेके चले जाइए, मतलब लेफ्ट साइड में इनको मूव कर लीजिए। तो आपको पता ही है फॉर्मेट में अरेंज आता है, अरेंज के अंदर ग्रुप का ऑप्शन होता है एंड उसे आप मूव कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आप याद रखेंगे तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। अभी जैसा कि मैंने जो मेरा ये रिज्यूम में हम बना रहे हैं इसका जो बैकग्राउंड है मैंने स्काई कलर का लिया है, आप थोड़ा डार्क कलर लीजिएगा ताकि वो जो वाइट फॉन्ट मैंने ऑब्जेक्टिव में लिखे हैं वो और भी अच्छे से दिखें। ये देखिए रिज्यूम कुछ ऐसा दिख रहा है ये, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप इसमें कोई शेडो वगैरह देना चाहते हैं, जो ब्लू कलर की मैंने जो ये बनाई है इसमें अगर आप शेडो वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मेट के अंदर जाके आप ये सब मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले आगे लिखते हैं। अब एजुकेशन वाला बनाना है तो मुकेश शर्मा जो नाम लिखा था उस पर क्लिक करके हम कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे और उसी जो शेप को हम नीचे तक लेके आ जाएंगे और यहाँ 2 शेप्स बनाएंगे, एक एक्सपीरियंस के लिए और एक एजुकेशन के लिए। चलिए यहाँ पे 2 शेप्स इंसर्ट हो चुकी हैं। अब हम इनके बीच में सबसे पहले बनाएंगे एजुकेशन का। तो एजुकेशन में जो आपकी एजुकेशन है वो लिख सकते हैं, जैसे 10th होगी, 12th होगी, ग्रेजुएशन हो गया, या उसके बाद आप जो भी कर रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पेपर के अंदर, जो ये रिज्यूम बना हुआ है इसके अंदर जो लिखा हुआ है मैं वही यहाँ पर थोड़ा बहुत उसमें से टाइप करके यहाँ पे लिख देता हूँ। एजुकेशन लिख के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर मैनेजमेंट के अंदर जो जो भी आपके कोर्सेज थे या जो जो भी आपने किए हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कलर्स आप वाइट लेंगे क्योंकि इसमें यहाँ पे भी वाइट दिया हुआ है। इसके बाद आप जो लिखेंगे उसका कलर चाहे तो ब्लू कर सकते हैं या फिर उसे भी आप वाइट छोड़ सकते हैं।
एक बार आपको शेप्स को इस्तेमाल करना आ गया तो आप बहुत ही इजी तरीके से रिज्यूम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको बस शेप्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ें आनी चाहिए बस। देखिए, ये चीज़ अगर आपको टेबल के अंदर बनानी होती तो आप टेबल में भी बना सकते हैं। अगर आपको टेबल की कमांड अच्छे से आती है, टेबल पे आपकी कमांड की पकड़ है, तो आप टेबल को भी यूज़ करके यहाँ पर रिज्यूम बना सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि आप टैब का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैब वहाँ पे यूज़ करने से क्या होता है, डाटा आगे को मूव नहीं होता, बल्कि अगले बॉक्स में आपका जो कर्सर है वो चले जाता है, या फिर और टेबल बनने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो शेप टूल मुझे लगा कि बेस्ट है ये चीज़ करने में, इसलिए मैंने शेप टूल का इस्तेमाल किया है। आप अगर इसको बनाने के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेबल का इस्तेमाल करके भी ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए ज़रूरी है करना। चलिए, एजुकेशन वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जाने वाले हैं वर्क एक्सपीरियंस पे, और यहाँ पे हम वर्क एक्सपीरियंस जो यहाँ पे 2-3 लिखे हुए हैं सेम एज इट इज़ यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो ये हमारा बन के यहाँ पर रिज्यूम रेडी हो जाएगा। और इससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए, 2015 प्रेजेंट वगैरह जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो वो लिख लीजिए, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस हो वर्क का उसे आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। देखिए, हमने यहाँ पे सेटिंग भी साथ के साथ की है ताकि रिज्यूम हमारा इजीली बन जाए और देखने में अच्छा भी लगे। लेकिन आप चाहें तो सभी सेटिंग्स को बाद में कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करना, जो भी आपने मैनेज करना है ऊपर नीचे, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो कुछ स्पेलिंग्स अगर गलत होते हैं आपसे तो राइट क्लिक करके आप ठीक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो स्पेलिंग आपने लिखे हैं वो ठीक है, फिर भी नीचे रेड लाइन आ रही है, तो इग्नोर कर दीजिएगा राइट क्लिक करके। उसके बाद जो भी आपकी हेडिंग्स हैं उनको सेलेक्ट कीजिए, बोल्ड कीजिए, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखिए, तकरीबन तकरीबन यहाँ पर रिज्यूम बन के रेडी हो चुका है। अब हमें कुछ येलो लाइंस बनानी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, फिर से एक शेप लेना है और उसमें सेम जो आपने स्किल्स के दौरान जो लाइंस बनाई थी सेम वो कलर डालना है। एक बार शेप बनानी है, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट बनाइए और उन्हें यहाँ पर रख दीजिए। पेज कलर थोड़ा सा मैंने अब डार्क कर दिया है, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कलर बाद में कर सकते हैं। सेम उस पिक्चर जैसा कलर तो नहीं बन रहा, बट ऐसा ही कर दिया मैंने। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ रिज्यूम। सबसे पहले ऊपर नाम आ गया, ईमेल एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑब्जेक्टिव आ गया, एजुकेशन आ गया, वर्क एक्सपीरियंस आ गया, इस तरफ स्किल्स, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, रेफरेंसेस वगैरह यहाँ पर तकरीबन तकरीबन जो उस पेज पे था हमने यहाँ पर वो मेंशन कर दिया है। तो अब इसका प्रिंट देखते हैं, लेकिन प्रिंट में वही प्रॉब्लम आ रही है कि बैकग्राउंड पे कलर नहीं आ रहा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या करेंगे? देखिए, या तो आप बड़ी एक शेप बनाइए और इसके ऊपर कर लीजिए, है ना, कलर। प्रिंट में प्रिंट तो नहीं आ रहा, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो अब आपको करना क्या है, फाइल में जाके सेव एज कीजिए और डेस्कटॉप रख लेते हैं और इसको सेव करते हैं पीडीएफ में।
याद रखिएगा, कोई शेप वगैरह नहीं ऊपर बनानी है, कोई सेंड टू बैक ब्रिंग टू फ्रंट नहीं करना है। सिंपल यहाँ पे नाम दीजिए, डेस्कटॉप पे सेव कीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में। और अब देखिए पीडीएफ फाइल खुला तो विद कलर, यहाँ पे देखिए कलर भी आ गया। अब आप बेशक इसका प्रिंट आउट निकाल के देखिए, आपको कलर ही आएगा अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो ये देखिए ऐसे ये रिज्यूम की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है और कलर प्रिंट नहीं आ रहा क्योंकि आपने पेज लेआउट में शेप्स की जगह सीधा पेज में डिज़ाइन में जाके कलर किया हुआ है, तो आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके कलरफुल पेज निकालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है सेटिंग करने की कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। जो आपने शेप्स येलो कलर की बनाई हैं, इनके ऊपर 3D इफेक्ट दीजिए फॉर्मेट में जाके, ये और भी अच्छा लगेगा। मैंने इस वीडियो में नहीं किया लेकिन मैंने बाद में ये करके देखा था, बहुत ही ऑसम लगता है। सो आप ये येलो कलर की लाइंस पे बहुत मतलब 3D इफेक्ट दीजिए, बेवेल दीजिए, ग्लो दीजिए, बहुत ही मस्त लगेगा। मैंने वो करके देखा था और आपके रिज्यूम को 4 चांद लग जाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको ये क्या समझाने की कोशिश की और आप कैसे इसे बनाएंगे रिज्यूम को। तो ये है आपका डिज़ाइनर रिज्यूम जो कि हमने गूगल से निकाला था सर्च करके। तो आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।